हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया के बीच में जो मैच फर्स्ट T20 खेला जाएगा उसमें दोस्तों क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और पिच रिपोर्ट को दोस्तों जहां पर डिटेल में समझेंगे कि पिच किसको बिहेव करने वाला है, फास्ट बॉलिंग के फेवर में काम करेगा या स्पिन के फेवर में काम करेगा या फिर बैटिंग के फेवर में काम करेगा। क्योंकि जहां पर जो लिख कर आ रहा है पिच जो बताई जा रही है बैलेंस बताई जा रही है, क्या सच में पिच बैलेंस है या इसमें फास्ट बॉलर चलेंगे या स्पिन चलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और देखने वाले हैं कि कौन से प्लेयर हमें ट्राई करने चाहिए इस पिच के अकॉर्डिंग। पर मैंने दोस्तों जहां पर एक वीडियो डाला था, ठीक है, वो ग्रैंड लीग के ऊपर वीडियो था, उसमें मैंने काफी कुछ आपको बताया था। तो काफी भाइयों के कमेंट आए उसमें कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर आज चलने वाला है, कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा। देखो भाई, आपको एक बात तो पता होगी, कोई भी मैच में, किसी भी मैच में, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे आपका क्रिकेट हो, ठीक है, उसमें एक ही चीज काम करती है, वो काम करती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो फैंटेसी है उसमें एक ही चीज काम करती है हमेशा से, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसके ज्यादा चांसेस हैं आज के मैच में चलने। देखो फिक्स कुछ भी नहीं होता, पहले मेरी बात समझो, फिक्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस होते हैं कि आज इस प्लेयर के चांसेस ज्यादा है चलने के। ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको अपनी नॉलेज के दम पर पता चलेगा। अब देखो सबकी नॉलेज अलग अलग होती है। जैसे मान लो किसी को ध्रुव जुरैल के बारे में बहुत ज्यादा पता है और किसी को मतलब बिल्कुल नॉर्मल पता है। ठीक है, अब अगर ध्रुव जुरैल इस मैच में खेल रहा है तो जिसको ज्यादा नॉलेज है इस प्लेयर के बारे में वो उसको ट्राई करेगा कि नहीं भाई ये बढ़िया प्लेयर है, मैं इसके बारे में काफी कुछ जानता हूं, इसका एवरेज जानता हूं, इसका स्ट्राइक रेट जानता हूं, इसको मैं खेलते हुए देखा है, अगर इसकी बैटिंग आ गई ये बड़ा करके जा सकता है, अगर ये विकेट कीपिंग करेगा तो ये अच्छी विकेट कीपिंग करता है। जिस प्लेयर की ज्यादा नॉलेज किसी बंदे को होगी वो उस पर चांस लेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस उसके अकॉर्डिंग बढ़िया होंगे। ठीक है, ना कि दूसरे के। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखो दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा को सभी जानते हैं, इसमें कोई नो डाउट है कि भाई कोई नहीं जानता हो जा कैसा है, कैसा खेलता है, किस तरह से है, मतलब इतना उन्होंने नाम कमाया है कि सभी को पता है कि विराट कोहली कैसा खेलता है, आपका जो है रोहित शर्मा कैसा खेलता है। और भाई का कमेंट था कि भाई कई बार तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी फ्लॉप हो जाते हैं, तो हम ऐसे में हम कैसे पता करें कि प्लेयर कैसा करेगा। देखो भाई, फ्लॉप हो जाते हैं तो आपको ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। आपको यही पता नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस किसके ज्यादा होते हैं। देखो हमेशा से एक बात मेरी ध्यान में रखना, जो विकेट कीपर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ज्यादा होते हैं ड्रीम टीम का हिस्सा बनने में। ठीक है, फिर अगर बात करें बैटिंग की तो जो ओपनर होते हैं दोस्तों, ओपनर के ज्यादा चांसेस होते हैं जल्दी आउट होने के। आप जितने भी मैचेस उठा लो, अगर आप 500 मैचेस उठाओगे उसमें आप देखोगे लगभग 100 मैच होगा जिसमें एक ओपनर पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, बाकी 400 मैचों में एक ओपनर जल्दी आउट होगा। और ये प्रोबेबिलिटी है, हर मैच में ऐसा देखने को, काफी मैचों में देखने को मिलता है कि एक ओपनर जल्दी आउट होता है। आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा विराट कोहली एक ओपनर जल्दी आउट हो रहा था, सिर्फ एक साइड से रोहित शर्मा ही रन्स कर रहा था। कितने मैचों में आपका एक ओपनर जाता गया, हर एक टीम में देख लो आप चाहे अफगानिस्तान में देख लो, इब्राहिम जदरान जल्दी आउट हो जाता था, कभी गुरबाज जल्दी आउट हो जाता था। फिर आप इंग्लैंड की बात करें उसमें भी एक ओपनर जल्दी चला जाता था। फिर आप जहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है एक ओपनर की जल्दी आउट होने की। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किस ओपनर पर रिस्क लेते हो, आपको किसके चांसेस लग रहे हैं आज जल्दी आउट होने के। अब देखो जहां पर दो ओपनर हमें दिखाई दे रहे हैं, एक है अभिषेक शर्मा, एक है हमारा शुभमन गिल। अब मुझे बात बताओ कि शुभमन गिल जो है कैप्टनसी कर रहा है टीम इंडिया की,
ठीक है। और अब नए युग का जहां पर जो है आरंभ होने जा रहा है, जहां पर ना ही आपको कभी विराट कोहली खेलते देखने को मिलेंगे, ना ही रोहित शर्मा देखने को मिलेंगे, ना ही आपके रविंद्र जडेजा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफी कम जो आपके प्लेयर हैं वो, मतलब एक नए युग का आरंभ होगा और नई टीम आपको हमेशा से T20 में खेलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इन प्लेयर्स पर काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, खास करके आपके शुभमन गिल पर। ठीक है, और दूसरी बात जहां पर करेंगे अभिषेक शर्मा, ये दोस्तों अपना पहला मैच खेलेंगे इंटरनेशनल। ठीक है, कैसा परफॉर्मेंस करेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि दबाव भी रहता है पहले मैच का। कई बार प्लेयर निखर जाता है पहले मैच में और कई बार प्लेयर बिखर जाता है पहले मैच में प्रेशर में आकर। ठीक है, तो ये बातें कुछ ध्यान में रखना। ये आईपीएल नहीं है, काफी भाई इसको आईपीएल देखकर सोचेंगे कि वे आईपीएल में बढ़िया करता है तो इंटरनेशनल। भाई आईपीएल अलग है, इंटरनेशनल का जो दबाव है वो अलग है, जहां पर बहुत से प्लेयर बिखर जाते हैं और बहुत से प्लेयर निखर जाते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना। अब दोनों ओपनर में से आप देख सकते हो, अब शुभमन गिल की मैं कमजोरी बताता हूं। आईपीएल में शुभमन गिल ने जो है कैप्टनसी किया और कैप्टनसी में इसकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ा है। ठीक है, आपने देखा होगा जब से जो आपके रोहित शर्मा ने कैप्टनसी ली थी, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी क्यों छोड़ी थी? उन्होंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनके बैटिंग करियर पर फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आप बोलोगे भाई शुभमन गिल ने तो पहले भी कैप्टनसी की है, जब गुजरात को उन्होंने फाइनल जितवाया था। हाँ भाई की थी, पर उसमें एक दो मैचों में की थी, बाकी सभी मैचों में हार्दिक पांड्या ही कैप्टन रहे थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जैसे ही शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया दूसरे सीजन में, पूरी तरह से शुभमन गिल बिखर गए थे। एक दो मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस आई थी, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आई थी। ठीक है, तो इस ऐसी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि अब हम रिस्क किस पर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। हालांकि आगे जो टीम है वो जिम्बाब्वे की टीम है। ठीक है, तो उतनी आप स्ट्रॉन्ग टीम नहीं मान सकते, पर उनके भी कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जो बढ़िया हैं, जैसे मुजरा वानी। ये एक बढ़िया बॉलर है, विकेट निकाल सकता है किसी भी प्लेयर की। ठीक है, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना कि मुजरा वानी कोई बेकार प्लेयर है जब विकेट नहीं निकाल सकता। नंबर 1 मुजरा वानी, नंबर 2 आपका नगरबा, लेफ्टी बॉलर है, बढ़िया बॉलर है, ऐसा नहीं है कोई बेकार बॉलर है जी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ल्यूक जोंगवे। ठीक है, जे भी एक आपका बढ़िया प्लेयर है। तो 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो तंग करके जा सकते हैं। सिकंदर रजा, ठीक है, ये कुछ प्लेयर हैं जो बढ़िया करके जा सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। तो हमेशा से एक बात समझनी है कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी लग रही है आज के मैच में चलने की, उसी तरह से। अब कई भाइयों ने ये भी कमेंट किया था कि भाई हम जिस भी प्लेयर को लेते हैं वो फ्लॉप हो जाता है। भाई फ्लॉप होगा, पर एक ही टीम बनाओगे तो फिर तो कहां जीतोगे। एक टीम में आपने मान लिया शुभमन गिल पर रिस्क ले लिया और अभिषेक शर्मा को ट्राई कर लिया, और क्या पता उसी टीम में आपका अभिषेक शर्मा 0 पर चला जाए और शुभमन गिल की 50 आ जाए, तो आप कहां से जीतोगे? आपने तो रिस्क लिया था शुभमन गिल पर। तो अगर आपने 2 टीमें लगाई होती, एक में शुभमन गिल को कैप्टन दिया होता और लिया होता, दूसरे में अभिषेक शर्मा बाहर किया होता, तो मान लिया अगर एक टीम में अभिषेक शर्मा आउट भी हो जाता है और दूसरी टीम में शुभमन गिल चल जाता है, तो आपका तो काम बन गया। एक टीम तो ऊपर जा रही है, एक अगर नीचे आ रही है, तो आपको बस एक टीम को टॉप 100 में पहुंचाना है किसी भी तरह से, ना कि आपको जहां पर लाखों में घुसे रहना है। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करने हैं। प्रोबेबिलिटी ही काम करती है और आपकी नॉलेज के दम पर ही आपको पता होना चाहिए कि आज के मैच में किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ज्यादा है। अब जो मैं रिकॉर्ड और स्टैट्स बताने वाला हूं ना, उसको समझकर भी आपको काफी नॉलेज आने वाली है। बस आपको ध्यान से सुनना है कि मैं बता क्या रहा हूं। ठीक है, और इस पिच पर आपके ध्रुव जुरल का क्या रिकॉर्ड है, फिर आपके जहां पर जितेश शर्मा, शुभमन गिल, ठीक है, और आपके जहां से अभिषेक शर्मा, और आपके जहां से अवेश खान, बिश्नोई, इन सभी के रिकॉर्ड क्या है ये भी आपको पता चलेंगे। रिकॉर्ड है भी या नहीं है, इन्होंने कभी क्या कोई मैच खेला है हरारे में? हरारे की पिच है, हरारे में क्या इंडिया टीम ने, जे वाली इंडिया टीम ने कोई मैच जहां पर खेला भी है या नहीं खेला है, वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों आइए चलते हैं जहां पर बात करेंगे। पहले देखो दोस्तों, जहां पर जे बॉलर्स हैं,
ठीक है। ये बॉलर्स है, जो मैंने ऑलरेडी दूसरे चैनल पर जो वीडियो डाली थी उसमें बताया हुआ है। अगर आपने दूसरे चैनल पर वीडियो नहीं देखी है देख लो भाई, काफी कुछ बताया है उस वीडियो में, ठीक है। अब देखो जहां पर बॉलर्स है, जहां पर कोई इंडिया का बॉलर्स आपको नजर आ रहा है, पहले ये बात बताओ मुझे, कोई भी आपको जहां पर इंडिया का बॉलर्स नजर नहीं आएगा। जे आपका वेस्ट इंडीज का है, खेलता है, ट्राई करना है। जे भी सॉरी गाइस, जे भी जिम्बाब्वे का है, जे भी जिम्बाब्वे का है, जे भी जिम्बाब्वे का है, जे पाकिस्तान का है, जे जिम्बाब्वे का है, जे आपका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कुछ है, जे आपका जिम्बाब्वे का है, ठीक है, जे भी जिम्बाब्वे का है, जे भी जिम्बाब्वे का है, जे पाकिस्तान का है। आपको इंडिया का कोई भी बॉलर जहां पर नजर नहीं आया है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर हाईएस्ट स्कोर में आपको कोई भी इंडिया का बैटर्स नजर आ रहा है। पहले देखो, एरोन फिंच है, अहमद शहजाद है, एसएफ मरे हैं, ठीक है, कोई भी बैटर्स आपको नजर नहीं आएगा हाईएस्ट स्कोर में इंडिया का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको क्या हाईएस्ट एवरेज में कोई इंडिया का प्लेयर नजर आ रहा है? हाँ, आप बोलोगे भाई एक नजर आ रहा है, उथप्पा, ठीक है, और सुरेश रैना और जहां से उथप्पा, ये दोस्तों काफी पुराने बैट्समैन हैं, ठीक है। अभी कोई न्यू आपको बैट्समैन नजर आ रहा है? आप बोलोगे भाई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो टीम अब जो मैच खेलेगी आज, ये बिल्कुल न्यू टीम है। इन्होंने एक भी मैच इस पिच पर नहीं खेला है। हरारे की पिच का इनको कुछ पता नहीं है कि किस तरह से बिहेव करेगी। हालांकि पता है, वहां पर वो ऑलरेडी पहुंचे हैं, उनको पता है किस तरह से बिहेव कर सकती है, हमसे ज्यादा पता है उनको, पर अभी तक इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये भी आपको अब ध्यान में रखना है कि कौन प्लेयर कैसा खेलेगा। ये कोई अब 100% कन्फर्मेशन वाली बात नहीं है कि ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है कि एक ओपनर ड्रॉप हो सकता है तो आप करके चल सकते हो। या अगर आपको लगता है दोनों ओपनर चलेंगे तो दोनों को ट्राई कर लें। अगर आपको लग रहा है कि दोनों ओपनर चल रहे हैं आज के मैच में, ठीक है, तो भाई फिर वेस्ट इंडीज के बॉलर को मत उठाना। अगर आप वेस्ट इंडीज के बॉलर भी उठा रहे हो और इंडिया के आप ओपनर भी लेकर जा रहे हो तो वो तो बेवकूफों वाली हरकत हो गई फिर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि मुजराबानी और नगरबाद थोड़े से अच्छे बॉलर हैं दोस्तों, ठीक है। उनको आप ऐसा नहीं समझ सकते कि वो पिटाई खाएंगे या ऐसा करेंगे। हाँ, पिटाई हो सकती है, पर वो विकेट भी निकालने का दम रखते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर मैं आपको बता देता हूं पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, पिच रिपोर्ट को ध्यान से समझना। हरारे, शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20 मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेलने उतरेगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की सीरीज होगी, ठीक है। इस दौरे पर शुभमन गिल को पहली बार टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। वहीं कई खिलाड़ी पहली बार भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरेंगे। ऐसे में बिना रोहित शर्मा और विराट कोहली के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों, ठीक है। ऐसे में आइए जानते हैं इस मैच के लिए कैसी होगी हरारे की पिच दोस्तों, ठीक है। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर पिच हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है दोस्तों। बैटिंग के लिए पिच अच्छी रहती है। पिच पर अच्छी उछाल के कारण गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। यही कारण है कि इस मैदान पर खूब चौके छिक्के लगते हैं। हालांकि पिच पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है इसका मूड भी बदलता है। ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को जहां मदद मिलने लगती है, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह उम्मीद है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाला मुकाबला हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। नंबर 2, मैच कितने हुए हैं, जहां पर कुल मैचेस कितने हुए? 50 इंटरनेशनल T20 मैच इस पिच पर हो चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी ने जीते हैं 29 मैच और जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए जीते हैं 20 मैच। तो कोई भी टीम है टॉस जीतेगी, पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। पहली पारी का एवरेज स्कोर है 152, दूसरी पारी का एवरेज स्कोर है 133, हाईएस्ट स्कोर है 229। अब आपको ध्यान में रखना है, अगर टीम इंडिया टॉस जीत जाता है और पहले बैटिंग करता है तो आपको उनके बॉलर्स उठा लेने हैं प्लस नीचे के बैटर्स उठा लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आउट अगर प्लेयर होते हैं तो नीचे के प्लेयर परफॉर्मेंस करके देंगे, सिंपल सी बात है। और अगर वेस्ट इंडीज आपकी जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करता है
तो आपको क्या करना है कि भाई जिम्बाब्वे के बॉलर्स और नीचे के जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले हैं उनको जरूर उठाकर चलना, ठीक है, 4 से 5 प्लेयर, ठीक है, ध्यान में रखना। जहां पर बात करेंगे भारत बनाम जिम्बाब्वे की पिच रिपोर्ट किस तरह से रहेगी। हरारे की पिच गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए मददगार होती है। शुरुआत में विकेट पेसर को मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर भी हावी हो जाते हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम आमतौर पर जहां पर अच्छा औसतन स्कोर उसका 156 का है, अच्छा स्कोर है। हाल ही में आयरलैंड ने जहां आसानी से 140 रन का टारगेट भी चेज कर लिया था दोस्तों, ठीक है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच एक संतुलित पिच है जिस पर गेंदबाज और बल्लेबाजों को लगभग समान मदद मिलता है। कुछ हद तक जहां पर तेज गेंदबाज बढ़िया मदद मिलती है। देखो तेज गेंदबाज जहां पर बढ़िया साबित हो सकते हैं। पिच पर कुछ घास देखने को मिलती है जिसके कारण तेज गेंदबाजों को स्विंग कराने में मदद मिलती है, जिससे तेज गेंदबाज कभी प्रभावशाली साबित होते हैं और विकेट निकालते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तब जाकर मध्य के ओवरों में स्पिन गेंदबाज गेम में आते हैं, उनको ग्रिप मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर हरारे की बाउंड्री लेंथ कितनी है आपको ये भी तो पता होना चाहिए, क्या छोटा है ग्राउंड या बड़ा है, जहाँ चौके छिक्के लग सकते हैं या नहीं लग सकते। तो एट हरारे स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड द बाउंड्रीज रेंज इन द लेंथ फ्रॉम 61 टू 69 मीटर्स, ठीक है, मतलब जो आपकी 61 मीटर की बाउंड्री है वो सबसे छोटी है और जो 69 की बाउंड्री है वो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है दोस्तों इस पिच की, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर उठाने हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। देखो जहां पर ध्रुव जुरैल, देखो आपको भी पता है काफी नीचे बैटिंग करने आता है। देखो ध्रुव जुरैल की बैटिंग कब आएगी, पहले जे देखो, अगर ध्रुव जुरैल खेलता है जब जितेश शर्मा खेलता है तो लगभग आपको नंबर 4-5 पर इनकी बैटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। शुभमन गिल आएगा ओपनिंग में आपका अभिषेक शर्मा के साथ, ठीक है, ये दोनों ओपनर आने वाले हैं पहले, ठीक है। 1 डाउन पर आपके आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ 1 डाउन पर, ठीक है। और फिर आपके जो 4th नंबर पर आएंगे रेयान पराग आ सकते हैं, ठीक है, 4th नंबर पर रेयान पराग आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो 5 नंबर पर देखने को मिलेंगे, 5 नंबर पर आपको विकेट कीपर देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां तो ध्रुव जुरैल जहां तो आपका जितेश शर्मा, दोनों में से कोई भी एक का खेलेगा, जहां तो ध्रुव जुरैल खेलेगा जहां तो आपका जितेश शर्मा, पर आएगा किनवें नंबर पर, 5वें नंबर पर आएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया के विकेट जा रहे हैं जल्दी तो आप इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है, कोई भी खेलेगा, चाहे ध्रुव जुरैल खेलेगा, हाँ ध्रुव जुरैल के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि वो खेलेगा, तो आपको ये भी देख लेना कि वो नंबर 5 पर आएगा बैटिंग करने, ठीक है। तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो आप ध्रुव जुरैल को लेकर चल सकते हो, इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है, और अगर चेज करता है तो क्या पता ये ही 4 प्लेयर चेज करके चले जाएं, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। या फिर प्रमोट भी किया जा सकता है, फिर रिंकू सिंह भी है नीचे, ठीक है, रिंकू सिंह को प्रमोट किया जा सकता है, जहां से रिंकू सिंह बढ़िया करके जा सकते हैं 5 नंबर पर, इनको भी प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर इंडिया चेज कर रहा है तो आप जहां से ध्रुव जुरैल को बाहर कर सकते हो, इनकी जगह पर इनका एक ट्राई कर सकते हो, ये मडान दे, ठीक है, इनको आप ट्राई कर सकते हो और ध्रुव जुरैल को आप ड्रॉप कर सकते हो, पर ये आपको टॉस के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, ठीक है, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है तो ध्रुव जुरैल मेरी टीम में आ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर जहां पर बात करेंगे शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, रेयान पराग, तीनों मेरी टीम में रहेंगे, जहां से अभिषेक शर्मा को आप ट्राई कर सकते हो। देखो ऑलराउंडर सेक्शन में मिल रहा है तो अभिषेक शर्मा को आप ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर हमने 5 प्लेयर तो ले लिए हैं, ठीक है, 5 प्लेयर अगर हमने ले लिया है तो जहां से बैनट को मैं ट्राई करने वाला हूं, सिकंदर रजा को मैं ट्राई करने वाला हूं, ठीक है। बॉलिंग की अगर बात करूं तो बॉलिंग में मैं 2 ही बॉलर इंडिया के रखने वाला हूं, जिसमें से जो भी खेलेगा, जैसे जहां पर काफी बॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मुकेश कुमार हैं, खलील अहमद हैं, फिर आपके जहां से कौन कौन से हैं, हर्षित राणा है, ठीक है, रवि बिश्नोई है, अवेश खान है। तो जहां से मैं जो ट्राई कर सकता हूं, आप बिश्नोई को ट्राई कर सकते हो। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो बिश्नोई बढ़िया पिक रह सकता है, इंडिया पहले बैटिंग करता है तो। अगर नहीं करता है तो अवेश खान को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मुकेश कुमार को ट्राई कर सकते हो, खलील को भी ट्राई कर सकते हो अगर खेलता है तो,
नहीं तो मुजराबानी बढ़िया पिक है, नगरबा बढ़िया पिक है, नगरबा को आप ट्राई करके चल सकते हो। इस तरह की टीम रह सकती है। इनमें से आपको अगर ड्रॉप करना है तो अभिषेक शर्मा पर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि दोनों ओपनर हैं दोस्तों, दोनों ओपनर में से एक को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग कर सकते हैं, तो दोनों में से एक पर रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है, जैसा कि मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस की एक के जल्दी आउट होने के हैं। और अभिषेक शर्मा आपका जल्दी खेलता है, ऐसा नहीं है कि स्लोली खेलता है। हालांकि शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ जो थोड़ा स्लोली खेलते हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा आपका थोड़ा फास्ट खेलता है और 90% सिलेक्शन है। अगर फ्लॉप जाता है तो आपको आपकी राहें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, पर चलने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे प्लेयर के। अगर चलता है तो बहुत ज़्यादा चलता है फिर। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकर जाना चाहते हो तो ले सकते हो। इनकी जगह पर आप एक आधा बॉलर खलील खेलता है तो आप खलील के साथ जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप खलील को ट्राई करके चल सकते हो, या फिर उनका एक बैटर्स ले सकते हो। खलील को नहीं लेना है तो आप इनका एक बैटर्स ले सकते हो। जैसे जहां से अगर मैं बात करूं, जैसे बॉलर ले सकते हो, या फिर इनका आप बैटर्स ले सकते हो, बदरबे। ठीक है, बदरबे इनको आप ट्राई कर सकते हो, ये भी बढ़िया करके जा सकता है। या फिर आपको जहां से जो प्लेयर लेना है, ध्रुव यूरल की जगह पर मान लिया जिम्बाब्वे पहले बैटिंग कर रहा है, तो आपको जहां पर उसको ट्राई कर लेना है जो इनका है विकेट कीपिंग में। ठीक है, इसको आप ट्राई करके चल सकते हो, ये बढ़िया करके जा सकता है। चांसेस ज़्यादा है विकेट कीपर के ड्रीम टीम का हिस्सा बनने के। ठीक है, फिर ऑलराउंडर के बहुत हाई चांसेस हैं, और जो बैटिंग प्लस बॉलिंग करता है उसके भी काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं बैटिंग प्लस बॉलिंग प्लस बैटिंग करने के। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ल्यूक जंगवे को आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों, इस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्लेयर बढ़िया है, खेलता है, तो मैं इसको किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। इस पिच पर रिकॉर्ड अच्छा है इस प्लेयर का। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों टॉस के अकॉर्डिंग देखना कौन सा प्लेयर कब आ रहा है बैटिंग करने, बॉलिंग करने। सॉरी गाइज, कौन सी टीम बैटिंग कर रही है, बॉलिंग कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही टीम बनाने की कोशिश करना। मैंने आपको काफ़ी बातें क्लियर की है, पिच रिपोर्ट भी ध्यान से बता दी है। अब आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर जहां पर मैंने आपको एक बात नहीं बताई है कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करना है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, ज़्यादातर ऑडियंस शुभमन गिल के साथ जा रही है कैप्टनसी लेकर। ठीक है, फिर जहां से दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगता है शुभमन गिल आउट भी हो सकता है, क्योंकि कैप्टनसी पारी जे उतनी बढ़िया नहीं खेल पाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है शुभमन गिल का। तो आप अगर चाहते हो तो शुभमन गिल की जगह पर आप जहां से इसको भी ट्राई कर सकते हो। सॉरी गाइस, जहां से इसको आप अभिषेक शर्मा को भी ले सकते हो और शुभमन गिल को ड्रॉप भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर आप अगर कैप्टनसी के लिए देख रहे हो तो ऋतुराज गायकवाड़ बढ़िया पिक है कैप्टनसी के लिए। ठीक है, रेयान पराग बढ़िया पिक है कैप्टनसी के लिए। ठीक है, 3rd नंबर पर आ सकता है, 4th नंबर पर आ सकता है, और ऋतुराज गायकवाड़ 1 डाउन पर आ सकता है। तो ऋतुराज गायकवाड़ और जहां से आप रेयान पराग को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर जहां से आप मुकेश कुमार या अवेश खान को वाइस कैप्टन दे सकते हो और कैप्टन से रेयान पराग को दे सकते हो। बिल्कुल रिस्की पिक है। ठीक है, तो जहां फिर आप ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन और वाइस कैप्टन रेयान पराग, या अभिषेक शर्मा को आप वाइस कैप्टन दे सकते हो और कैप्टन आप रेयान पराग या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को देकर चल सकते हो दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।